अजित पवार की एरोप्लेन क्रैश में मृत्यु होने के पश्चात अभी उनका श्राद्ध कर्म पूरा भी नहीं हुआ। इस बीच उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र में पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। उनके इस शपथ लेने के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। साथ ही इसके साथ कई अनसुलझे प्रश्न भी खड़े हो गए हैं, खासकर यह कि ऐसी हड़बड़ी क्या थी इतनी जल्दी उनके उप मुख्यमंत्री के पद के शपथ लेने की। और इसके बाद अब जो चर्चा का विषय वस्तु बना हुआ था कि अजित पवार यह चाहते थे कि दोनों पवार गुट अपने राजनीतिक मतभेद मिलाकर एक हो जाएं, तो खास करके जब एक तो हड़बड़ी में सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया और शपथ समारोह में सुप्रिया सुले, जो अक्सर अजित पवार की मृत्यु के दौरान होने वाले कार्यक्रम में सुप्रिया पवार को सहारा देती दिखती थी, वो नहीं दिखी। शरद पवार के कोई अन्य सदस्य भी वहाँ नहीं दिखे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या अब दोनों पवारों के बीच की दूरियां तभी मिटेंगी जबकि बीजेपी ऐसा चाहेगी। और अगर इन दोनों परिवार की दूरियां नहीं मिटी तो क्या सुनेत्रा पवार को बीजेपी अपने इशारों पर नचाएगी, खासकर तब जब उसने वित्त मंत्री की जो चाबी अजित पवार के पास थी वह सुनेत्रा पवार को नहीं सौंपी। क्या अजित पवार के अंतिम संस्कार के वक्त की उस तस्वीर को आसानी से भूला जा सकता है जब सुप्रिया सुले अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को हिम्मत देती नजर आती थी? तब लगा था कि पवार परिवार का यह दुख शायद राजनीति की दीवारें गिरा देगा, लेकिन सुनेत्रा के शपथ ग्रहण से सुप्रिया की दूरी ने साफ कर दिया कि इमोशन और इलेक्शन दो अलग अलग पटरी पर हैं। क्या सुप्रिया सुले की यह दूरी शरद पवार की उस नाराजगी का संकेत है जो विलय की चर्चा को ठंडे बस्ते में डालती हुई दिख रही है? दरअसल अजीत गुट की चिंता यह है कि अगर अभी तुरंत विलय हुआ तो पार्टी की कमान फिर से शरद पवार के हाथों में चली जाएगी। इसलिए उन्होंने आनन फानन में सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर अपना पावर सेंटर सुरक्षित किया है। जयंत पाटिल ने भी नरमी दिखाते हुए मीडिया से कहा कि अगर सुनेत्रा पवार नेतृत्व करती हैं तो भी इन्हें आपत्ति नहीं, विलय के बाद भी वो नेतृत्व करें, इससे आपत्ति नहीं होगी। यह पासा अजित गुट के विधायकों को अपनी ओर खींचने की एक कोशिश भी हो सकती है। अजित पवार के समर्थक इसे उनकी अंतिम इच्छा बताकर भावनात्मक रूप से विलय का समर्थन कर रहे हैं ताकि परिवार फिर से एक हो सके। वहीं शरद पवार गुट इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वैसे फिलहाल इन बयानों की बाढ़ में विलय का प्लान फेल नहीं लगता है, पोस्टपोन और जटिल होता हुआ जरूर दिख रहा है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सुनेत्रा पवार और उसके समर्थक शरद पवार की छत्रछाया में वापस जाना चाहते हैं या अपनी स्वतंत्र पहचान बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर नए संबंध बनाए रखना चाहती है। सुनेत्रा पवार के कंधे पर अब केवल सरकार की नहीं बल्कि अजित गुट के अस्तित्व को बचाने की भी भारी जिम्मेदारी है। पर सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या अब दिल्ली यह तय करेगी कि घड़ी की चाल क्या हो। सवाल यह भी है कि क्या दोनों एनसीपी का विलय तभी होगा जब अब बीजेपी चाहेगी। बीजेपी के लिए एक मजबूत और एकजुट एनसीपी फायदे का सौदा है या फिर बटी हुई पार्टी, यह पेच भी समझना होगा। अगर शरद पवार एनडीए के करीब आते हैं तभी विलय की राह शायद आसान होगी। अजित पवार के बिना सुनेत्रा पवार के लिए रास्ता कांटों भरा है। एक तरफ उन्हें फडणवीस और शिंदे के साथ तालमेल बिठाना है तो दूसरी तरफ अपने ही परिवार के पावर से टकराना है। डगर मुश्किल है। क्या सुनेत्रा पवार वह कड़ी बन पाएंगी जो बिखरते कुनबे को जोड़ सके, या फिर महाराष्ट्र एक बार फिर पवार बनाम पवार की लड़ उसी पुरानी और कड़वी जंग का गवाह बनेगा। खैर, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पिक्चर कभी खत्म नहीं होती।